Hello. Today I am talking to my 12th. As I already told you, let me start your course book Vistas, and there is the first lesson, the third level. The summary of this lesson I have told you earlier, and I have given you some word meanings of page number 1. Now once again I have given the word meaning of page number 2. Kindly read and learn it properly. It's a very important for you. And I have given the answer of first question. Kindly note down in your notebook. So now I will tell you summary, not full, about 40% of the lesson, and accordingly to lesson I have given you the word meaning. Now let me start. The narration begins in a mock serious manner. Mock serious manner means जैसे एक विडंबना कह लीजिएगा. The president of the New York Central and the New York, I already told you these are the name of the railway stations. Once again I repeat, the president of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford Railroad will swear on a stack of a timetable that there are only 2 levels of Grand Central Station. साफ साफ कहने का मतलब है कि जो नरेटर है, सूत्रधार, वर्णन करता, जी हाँ, ये कहानी को शुरू कर रहा है और ये कहानी जो है बड़े एक जिसे कहते हैं विडंबना वाले एक घटना से शुरू होती है. प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल ये स्टेशन है, जैसे कि मैंने 4 स्टेशंस के नाम लिए और इनसे संबंधित ढेरों टाइम टेबल वहां पड़े. कौन सी गाड़ी पूरे हिंदुस्तान की, पूरे जो कंट्री हैं वहाँ के जो टाइम टेबल्स होते हैं वहाँ अवेलेबल होते हैं और वहाँ पर जितनी भी ट्रेन कब आती हैं, कब जाती हैं, कहाँ से बनती हैं, कहाँ तक जाती हैं, इनका बारे में उनके अंदर विवरण होता है. तो यही बात वो कह रहा है कि इन सब के टाइम टेबल आपको मिल जाएंगे और इन सब टाइम टेबल में ये बात लिखी हुई है कि यहाँ पर 2 लेवल हैं. लेवल का मतलब जैसे मैंने बताया था प्लेटफॉर्म, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म हैं. ये बात सब जने जानते हैं, सबको मालूम है. लेकिन चार्ली जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, वो assert there are 3, वो इस बात को लेके अपने दिमाग में गलतफहमी बना के बैठ जाता है कि नहीं 2 नहीं 3 है. He has been on the 3rd level, अपनी बात को साबित करने के लिए कह रहा है कि मैं 3rd लेवल पर जा चुका हूँ. He talked to psychiatrist friend सैम वेनियर अबाउट इट. उसका एक दोस्त है मनोवैज्ञानिक ने, मतलब दिमागी बीमारियों को ठीक करने वाला, यानी पागल खाने का डॉक्टर, और उसका नाम है सैम वेनियर. वो उससे बात करता है और ही डिसमिस एट एज ए वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट. उसका जो दोस्त है, जो पागलों का डॉक्टर है, वो उसकी बात को काट देता है और कहता है यार सपना में देखा होगा तूने दिन में कोई. और वो अपने और दोस्तों से कहता है कि यार ये लगता है बहुत परेशान है,
नरेटर्स वाइफ लूसिया वॉसेट, ये सब सुन के जो नरेटर की वाइफ है यानी चार्ली की जो वाइफ है लूसिया, वो भी बहुत दुखी है. The secretaries explained that the modern world was full of insecurity, fear, war, worry, etc. etc. वो पागलों का जो डॉक्टर है वो बताता है कि ये जो आजकल जो नया ज़माना चल पड़ा है और ये नए ज़माने में लोग अपने आप को बड़ा इनसिक्योर समझते हैं, असुरक्षित. उनके मन में डर की भावना, लड़ने की भावना, परेशानियों की भावना, ये तरह तरह की बातें उनके मन में भरी रहती हैं. नरेटर जस्ट वांटेड टू एस्केप, और ये जो नरेटर है ये इन सब बातों से बचना चाहता है. हिज फ्रेंड्स ऑल्सो एग्रीड. इस बात को सुनकर, यानी पागल खाने के डॉक्टर की बात को सुन के उसके सारे दोस्त भी इस बात को मान जाते हैं. दे थॉट दैट his habit to stamp collecting was a temporary refuge from reality. वे सोचते हैं कि यार इसका ध्यान हटाया जाए, और ये जो स्टैम्प कलेक्ट करता है, पहले लोग स्टैम्प डाक टिकट खरीदा करते थे, बाकायदा उसका रिकॉर्ड बनाया करते थे रजिस्टर पर चिपका के. तो ये पहले शौक था लोगों को, हो सकता है आज भी हो किसी को. तो उन्हें कहते हैं कि यार इसका ध्यान उस तरफ लाओ, ये दोबारा से अपना वो जो डाक टिकट जो कलेक्ट करता है, स्टैम्प कलेक्टिंग, उस तरफ इसका ध्यान लगाओ. चार्ली वॉज 31 ईयर ओल्ड. चार्ली कोई बच्चा नहीं है, 31 साल का है. ही वॉज एन ऑर्डिनरी गाय. एक साधारण सा व्यक्ति है, साधारण सी उसकी नौकरी है. वन नाइट ही वॉन्टेड टू गेट अप टाउन टू हिज होम टू लुइसा. एक रात को वो सोचता है, वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी पत्नी लुइसा के पास पहुंचे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है. सो ही टर्न इनटू ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. तो वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की तरफ जाता है. फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू से होता हुआ जाता है. ही वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. सबसे पहले वो जो वही फर्स्ट लेवल जो होता है वहाँ जाता है, जैसा कि स्वाभाविक है जाना. Where one could take train like the 20th century. ये वो जगह है जहाँ पर 20वीं सदी की मॉडर्न ट्रेन मिलती हैं. Then he walked down another flight of stair to the second level. फिर वो सीढ़ियों के सहारे दूसरे लेवल पर आता है, यानी प्लेटफॉर्म मान लीजिएगा. सब अर्बन ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम देयर. सब urban. I have quoted the meaning of this word, यानी शहर से शहर के बीच में चलने वाली ट्रेन्स. दिल्ली में जैसे मेट्रो चलती है इस टाइप की. He ducked into the arched doorway. वहाँ तक जाने के लिए एक बाकायदा जो एक गेट बना हुआ है, उस गेट के नीचे से होता हुआ वहाँ से निकलता है. Heading to the subway and got lost. एंटर कर गया and got lost. खो गया अपने में. चलता रहा. The corridor Charlie was in. उस कॉरिडोर में चार्ली आ चुका है. Begin inclining at an angle and sloping down. धीरे से एंकल नीचे से अचानक ढाल आ जाता है, वहाँ से वो नीचे को उतरता हुआ आता है. He thought that he was wrong. उसको लगता है कि शायद वो गलती पर है. But he kept on walking. चलता रहता. He heard the empty sound of his own footsteps. कुछ भी वहाँ दिखाई नहीं दे रहा. दिखाई क्या दे रहा है? कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है. सिर्फ अपने ही कदमों की आहट सुनाई दे रही है. जो जूते उसने पहन रखे उन्हीं की ठक 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 सुनाई दे रही है उसे. He didn't pass anyone. अकेला है, कोई भी उसके पास से कोई नहीं गुजरा. Then the tunnel turned sharp left.
चलते चलते वो जो सुरंग है, वो जो टनल है, वो अचानक बड़ी एक तीखा सा टर्न लेती है. ही वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. वहीं से आगे चलते चलते अचानक उसको एक रास्ता से बाहर निकलता है और वो थर्ड लेवल है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का. फॉर अ मोमेंट, यानी थोड़ी देर के लिए, ही थॉट ही वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. थोड़ी देर के लिए उसको लगता है कि शायद वो फिर से दूसरे लेवल पर आ गया है. बट द रूम ही सॉ वॉज स्मॉल. लेकिन जो कुछ उसने वहां पर देखा, उस प्लेटफॉर्म पर, उस लेवल पर, छोटा था. देयर वॉज फ्यूअर टिकट विंडो एंड ट्रेन गेट्स. थोड़े से टिकट की खिड़कियां थीं, थोड़े से ट्रेन गेट थे. Moreover, the information booth in the center was wooden and old looking. यहाँ तक कि वो जो इंक्वायरी ऑफिस बने होते हैं वो छोटे छोटे थे, लकड़ी के बने हुए थे, लकड़ी के छोटे से बॉक्स टाइप. द मैन इन द बूथ wore a green eye sheet and long black slate protector. जो आदमी अंदर बैठा हुआ था उसकी आंखें बिल्कुल हरी हरी थीं और उसने एक बड़ा सा कोट पहन रखा था, यानी पूरे तरीके से अपना प्रोटेक्शन लिए हुए था वो. तो ओपन फ्लेम गैस लाइट वर डिम एंड फ्लिकरिंग. और वहाँ पर जो रात के समय जो गैस लाइट जल रही थी रोशनी के लिए, वो गैस लाइट भी कमज़ोर हो गई थी और फ्लिक कर रही थी. देयर वर ब्रास स्पीट्यून्स ऑन द फ्लोर. थूकदान पीतल के, वो ज़माना अच्छा था, पीतल की चीज़ें रखी जाती थी और कई साल तक पड़ी रहती थी. कोई लेके नहीं इधर उधर कोई लेके नहीं जाता था. आज बहुत महंगाई है, पीतल का भी अगर आप थूकदान कहीं रख देंगे तो लोग उसे भी उठा के ले जाएंगे. देयर वर ए ग्लिंट ऑफ लाइट अक्रॉस द स्टेशन. स्टेशन पर हल्की सी लाइट पड़ रही थी. तो बेटा, this is the 40% of the chapter that I given you the summary, and I given the written answer of a question. So you read it properly, learn it properly, and note down in your register. Rest of the lesson will continue on next day. Thank you very much.